मेरा नाम रचना है। मैं अपना सर पकड़कर अपनी किस्मत को रो रही थी। यह मेरे साथ क्या हो गया? क्यों मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई? मैं चाहती थी कि मैं अपने परिवार वालों से दूर आने के बाद सुकून से रहूं। शायद सुकून मेरे नसीब में नहीं था। जेल में बैठी हुई मैं अपनी किस्मत को रो रही थी। यहाँ से निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरा कोई अपना भी नहीं था जो मुझे यहाँ से निकाल सकता। मेरा 2 साल का बेटा था, मुझे उसकी बहुत ही फिक्र हो रही थी। ना जाने वह किस हाल में होगा, क्योंकि जिस समय मुझे पुलिस अरेस्ट करके अपने साथ ले आई थी उस समय मेरा बेटा घर पर ही रह गया था। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। जेल में रहते हुए मुझे 48 घंटे हो गए थे। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे बचा सकता है, मगर अचानक एक हवलदार जेल के अंदर आया और कहने लगा कि चलो उठो, तुम्हारी बेल हो गई है। यह सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई थी और मैं सोचने लगी कि आखिर मुझे किसने बचाया है। जब मुझे जेल से निकालकर बाहर ले जाया गया तो मैंने देखा कि बाहर मेरी नंद खड़ी हुई थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने कहा कि भाभी, आप फिक्र मत करो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं आपको लेकर इंडिया चली जाऊँगी। मैं जानती हूँ कि आपने कुछ नहीं किया। मेरी जान में जान आई थी कि मेरी नंद मुझे अच्छी तरह से जानती थी। और फिर हम दोनों फ्लाइट पकड़कर इंडिया वापस आ गए थे, जहाँ मैं पूरे 5 साल बाद वापस आई थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे मेरी किस्मत यहाँ दोबारा वापस लेकर आएगी, वरना मैंने तो ठान लिया था कि मैं कभी इंडिया वापस नहीं आऊँगी। नहीं, मुझे अपने घर वालों की बेहद याद आ रही थी। बस मन कर रहा था कि मैं किसी तरह उन लोगों से मिल सकूं। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि मुझे वही करना चाहिए जो करना चाहिए। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने अपना मोबाइल उठाया और अपना 5 साल पुराना सिम निकालकर उसमें डाल दिया। मैंने अपने सारे पुराने सोशल मीडिया अकाउंट भी ऑन कर लिए थे, मगर उसमें जैसे ही मैंने सिम को मैसेज करने की कोशिश की तो यह देखकर मेरा दिल दहल गया कि उसने मुझे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया था। क्या मैं इतनी बुरी थी? मैं उसके लिए अब कुछ नहीं रही थी जो उसने मुझे हर तरह से ब्लॉक कर दिया था। उसने मुझे कॉल करने की कोशिश भी नहीं की, कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मैं घर छोड़ने के बाद कैसे हाल से गुजर रही हूँ, क्या क्या होगा, मैं नहीं सहा होगा, मेरे दिल में क्या क्या नहीं भुगता होगा। मगर फिर मैंने सोचा कि मैं भी उसके साथ कुछ ठीक ठाक करके नहीं आई थी। आखिरकार मैंने उसे बड़ी महफिल में जलील किया था। कोई भी इंसान यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका मनपसंद शख्स उसे भरी महफिल में बेइज्जत करे। और मान लेते हैं कि अगर फिर भी वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त भी कर लेता तो अगर उसका मनपसंद शख्स उसे सब लोगों के सामने अपनाने से इनकार कर दे और उसकी मोहब्बत को भी झूठा साबित कर दे तो दिल पर कैसी गुजरती है। शायद मैं जो 5 साल पहले जीत के साथ करके आई थी वह सब अब मुझे भुगतना पड़ रहा था। मैंने उसके नंबर पर कॉल करने की कोशिश करी, देखा कि उससे मेरा नंबर भी ब्लॉक कर रखा था। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद करते हुए सोफे से टेक लगा ली थी और मैं पुरानी यादों में खो गई थी, जब मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हुआ करती थी। बचपन से लेकर जवान होने तक मैं अपने माता पिता की लाडली रही थी। इतनी ज़्यादा लाडली थी कि मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। हम 4 बहनें थी और हम चारों का सिर्फ एक ही भाई था। पापा की 4 बेटियां भी थी, फिर भी वह हम चारों से बेहद मोहब्बत करते थे। मैं अपने सब भाई बहन से सबसे छोटी थी। मेरे सभी भाई बहन शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी भी पढ़ रही थी। उस समय मेरी उम्र 20 साल थी जब मुझे जीत ने प्रपोज किया था। जीत मेरी सबसे अच्छी और पक्की खास दोस्त का भाई था। वह सिर्फ 2 भाई बहन थे। मेरी दोस्त पिंकी मुझे बहुत ही प्यारी थी। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे की बहुत पक्की सहेलियां थी। बहुत से लोगों ने हम दोनों की दोस्ती को तुड़वाने की कोशिश करी थी, मगर हम दोनों एक दूसरे के बिना कभी रह नहीं पाते थे। जीत और पिंकी अपने मम्मी पापा के लाडले थे। पिंकी के पेरेंट्स बहुत अमीर लोग थे, जबकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। पिंकी और मेरी दोस्ती के बीच कभी भी हम दोनों के स्टैंडर्ड नहीं आए थे। वो मेरे साथ बिल्कुल मेरी जैसी बनकर रहती थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। कई बार मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटा, तुम्हारी दोस्त पिंकी तुम्हारी बचपन की सहेली है, बस अब तुम्हें उससे शायद दोस्ती ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तुम जवान हो चुकी हो और वह भी काफ़ी समझदार है। पिंकी मुझे हमेशा गिफ्ट देती रहती। मेरी मम्मी को इस बात पर बहुत ऐतराज़ होता था कि वह तुम्हें गिफ्ट क्यों देती है, मगर मैं मम्मी से कहती कि मम्मी, वह शुरू से ही मेरा ख्याल रखती है, उससे मुझे पहली बार गिफ्ट थोड़ी ना दिया है, वह तो मुझे गिफ्ट हमेशा देती ही रहती है। इस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मगर मम्मी,
कहती कि बेटा देखो, अमीर लोग जब तोहफे देते हैं तो उनके दिल में हमेशा यही बात रहती है कि उन्होंने गरीब पर कोई एहसान कर दिया है, और गरीब अगर किसी गरीब को तोहफा देता है तो वह एक दूसरे से बहुत खुश होते हैं। तुम्हारे दोस्त के लिए मामूली सी बात है तुम्हें महंगे महंगे तोहफे देना, मगर तुम्हें लिए बहुत मुश्किल है अपनी दोस्त को गिफ्ट देना। तुम प्लीज़ उससे दूर रहा करो। मगर मैंने अपनी मम्मी की एक ना सुनी थी। आखिरकार अमीर गरीबों के बीच फ़र्क मैं अपनी दोस्ती को तो पर नहीं लगा सकती थी। पिंकी की फैमिली बहुत ही अच्छी थी। जब मैं 18 साल की थी तब पिंकी का भाई लंदन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आया था। वह मुझसे उम्र में पूरे 8 साल बड़ा था, मगर वह मुझसे बहुत ही प्यार करता था। उसने वहाँ से आने के बाद मुझे फ़ौरन ही प्रपोज कर दिया था। हालांकि बचपन में वह भी हम दोनों के साथ खेलता था। हम सभी एक स्कूल में ही पढ़ते थे, लेकिन जब हम लोग कॉलेज में पढ़ने लगे तो उसके पेरेंट्स ने उसे लंदन भेज दिया था, जबकि पिंकी अपनी फैमिली और मुझे छोड़कर लंदन जाना चाहती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मैंने जीत का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे भी वह बहुत ही अच्छा लगता था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करने लगे थे। दोनों की मोहब्बत जब पूरे आगे 2 साल बढ़ गई तो जीत का कहना था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे घर अपना रिश्ता भेजना चाहूँगा। मैंने जीत को बोल दिया था कि अभी मेरी बहनों की शादी नहीं हुई, मेरी एक बहन शादी रह गई है। मेरे फ्रेंड्स उसकी शादी से पहले मेरी शादी कभी नहीं करेंगे। अभी तुम्हें 1 साल और इंतज़ार करना होगा। जीत पिंकी से बड़ा था, इसलिए उसके पेरेंट्स उस पर दबाव बना रहे थे कि शादी कर ले, मगर जीत का कहना था कि वह करेगा तो लव मैरिज करेगा और अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा। उसने अपनी मम्मी से साफ इनकार कर दिया था कि वह अपनी मम्मी की पसंद की लड़की से शादी नहीं करना चाहता, जबकि उसकी मम्मी चाहती थी कि उनके दोस्त की बेटी उनके घर की बहू बन जाए। लेकिन जीत को वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसने एक बार मुझे उस लड़की के बारे में बताया था। वो लड़की बहुत अमीर थी, उसके पिता शहर के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। उन लोगों का स्टैंडर्ड आपस में मैच होता था, मगर जीत तो मुझे चाहता था, इसलिए उसने कभी उस लड़की को भाव नहीं दिया। पिंकी यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि मैं उसके भाई से बेहद मोहब्बत करती हूँ और उसका भाई भी मुझे बेहद पसंद करता है। शादी ही करवा ही लूँगी। 1 साल भी गुजर गया था। मेरी बहन की शादी हो गई थी। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि वह मेरी शादी इतनी जल्दी ना करें, क्योंकि अभी मेरी उम्र ज़्यादा नहीं हुई थी। इंटर के बाद बीए कंप्लीट हो गया था। मेरी पढ़ाई रोक दी गई, जबकि पिंकी के पेरेंट्स चाहते थे कि वह उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजें, जैसा उसका भाई पढ़कर आया है। मगर पिंकी ने साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि मैं भी आगे नहीं पढ़ना चाहती। पिंकी के डैड इस बात पर एग्री हो गए थे। मेरे घर के घरेलू हालात थोड़े ख़राब थे, क्योंकि भैया की जब से शादी हुई थी वो भाभी के साथ बिजी रहते थे। उन्होंने अपनी बहनों और अपने पेरेंट्स पर ध्यान देने की कोशिश नहीं की। वह अपनी शादी के 1 साल बाद भाभी के साथ अलग रह गए, घर में रहने लगे। इस बीच हम लोग बहुत अकेले रह गए थे। पापा की अकेली कमाई थी। भैया से पहले वह 2 बहनों की शादी कर चुके थे। उस समय भैया पापा को अपनी सैलरी दिया करते थे, इसलिए पापा को भैया से काफ़ी सहारा। आखिरकार पापा ने भैया को अच्छे कॉलेज में पढ़ाया था, उनकी अच्छी नौकरी लगवाई थी। उन्हें भैया से बहुत सारी उम्मीदें थी, मगर वह सारी उम्मीदें भाभी के आने के बाद चूर चूर हो गई थी, क्योंकि भाभी के आने के बाद भैया पूरी तरह से बदल गए थे। उन्हें अब सब बुरे लगने लगे थे। उन्होंने अपना दूसरा घर खरीद लिया था और फिर उन्होंने कभी हम लोगों को पलट कर नहीं देखा। मेरे तीसरे नंबर वाली बहन का रिश्ता आया था तो पापा ने वो एक्सेप्ट कर लिया और बहन की शादी कर दी। हालांकि ये शादी बड़ी 2 बहनों से मामूली तौर पर हुई थी, लेकिन अच्छे घर में हुई थी, इसलिए लड़के वालों को दान दहेज में कोई इतराज़ नहीं था। मेरी बहन खूबसूरत थी, लोगों को सिर्फ खूबसूरत लड़की चाहिए थी। खूबसूरती में तो मैं भी कम नहीं थी। मैं अब ज़्यादातर घर में ही रहने लगी थी, क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल ऐसा ही नहीं था। हम बाहर ज़्यादा आना जाना नहीं करते थे, मगर मेरे पास मोबाइल था जिस पर मैं जीत से बात कर लिया करती थी। जीत मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वह हर बार यही कहता था कि मेरी शादी होगी तो तुमसे होगी, मगर मैं उससे कहती थी कि हम दोनों के स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारे रिश्ते से इनकार कर दिया तो जीत कहने लगा कि तुम जानती हो कि मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं अगर उनसे कोई ख्वाहिश करूँगा तो वह उसे पूरी करके ही रहेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वह लोग हम दोनों के रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। मैं उसके इस तरह के कॉन्फिडेंस पर बहुत खुश होती थी। जिस मुझे अपनी बहन के हाथों एक्सपेंसिव गिफ्ट भिजवा रहा था और मेरे पेरेंट्स को लगता था कि वह गिफ्ट पिंकी मेरे लिए लेकर आती है। कई बार पिंकी मुझे घर से पिक करने के लिए आई थी। वह अपने भाई से मुझे मिलवा सके और मुझने मेरे मम्मी पापा से बोल दिया था कि वह मुझे अपने साथ लेकर जा रही है।
उसके बाकी फ्रेंड्स भी आने वाले हैं। मेरी मम्मी को इस बात से कोई एतराज़ नहीं होता था कि मैं पिंकी के साथ क्यों जाती हूँ, मगर पापा उनसे कह दिया करते थे कि वह हमारी बेटी की बहुत अच्छी दोस्त है, अगर वह उसके साथ कहीं जाना चाहती है तो उसे जाने दो। ऐसा नहीं था कि मेरी मम्मी रिटायर्ड थी, बस मेरी मम्मी को यही फिक्र लगी रहती कि हमारी फैमिली के स्टैंडर्ड को लेकर कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, मगर मैं मम्मी को भरोसा दिलाया करती थी कि कुछ भी बुरा नहीं होगा।